दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल स्वस्थ काया में स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटे के निशान को भी दबा दें, ताकि जब भी इस चैनल पर कोई नई वीडियो अपलोड होगी, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। दोस्तों, मनुष्य जीवन की सार्थकता उसके स्वस्थ और सुदृढ़ होने में है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए वीर्य रक्षा आवश्यक है। स्वास्थ्य लाभ बल, बुद्धि का विकास, योगाभ्यास, विद्या पढ़ना, शारीरिक परिश्रम, इनमें से वीर्य रक्षा के बिना कोई भी काम ठीक तरह से नहीं हो सकता। उत्साह, बल, स्फूर्ति और निरोगता, यह सब बातें वीर रक्षा पर ही अवलंबित हैं। दोस्तों, आजकल बहुत नवयुवक बुरी संगति और बुरे विचारों में पड़कर वीर्य नष्ट करने लगते हैं। अंत में उन्हें प्रमेह, स्वप्न दोष आदि रोग घेर लेते हैं। बहुत सी दवा दारू करने पर भी उन्हें विशेष लाभ नहीं होता। इसी प्रकार कुछ नवयुवक इंद्रिय वेग को रोक सकने में अपने को असमर्थ सा पाते हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं जो ब्रह्मचर्य पालन करने की इच्छा रखते हुए भी अपने को काबू में नहीं रख सकते और भ्रष्ट हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे नियम जिनका यदि ठीक तौर में पालन किया जाए तो वीर रक्षा बड़ी आसानी से हो सकती है। जिन्हें स्वप्न दोष तथा अन्य प्रकार से धातुपात होने का रोग लग गया है, वे भी अच्छे हो सकते हैं। पहला नियम है भोजन सात्विक करना चाहिए। मिर्च, मसाले, खटाई, अधिक मीठा, गरम चीज़ें, मद, मांस आदि त्याग देना चाहिए। नियत समय पर भूख से कुछ कम मात्रा में ताज़ा, सादा और सात्विक भोजन खूब चबा चबा कर खाना चाहिए। दूसरा नियम है रात को जल्दी सोना और सवेरे जल्दी उठना चाहिए। सूर्योदय से कम 1 घंटा पहले उठना आवश्यक है। तीसरा नियम है पेशाब करके तथा हाथ पैर धोकर कुल्ला करके ईश्वर का चिंतन करते हुए सोना उचित है। चौथा नियम है पति पत्नी को छोड़कर और कोई वयस्क स्त्री पुरुष अकेले बैठकर बातचीत न करें। पांचवा नियम है जहाँ तक हो सके सदाचारी, ईश्वर भक्त, शुभ कार्य करने वाले तथा उत्तम विचार वाले पुरुषों का सत्संग करना चाहिए। बुरे लोगों की संगति में कदापि न रहें। छठा नियम है प्रातःकाल स्वच्छ वायु में नित्य कई मील पैदल घूमने जाना चाहिए। सातवां नियम है मन को हमेशा किसी काम में लगाए रहना चाहिए। बेकार बैठे रहना, आलस्य या प्रमाद में पड़े रहना अनुचित है। आठवां नियम है उत्तम कोटि की शिक्षा देने वाली पुस्तकों का ही स्वाध्याय करना चाहिए। कामोत्तेजक या अश्लील पुस्तकों मित्रों को पास भी नहीं आने देना चाहिए। नवा नियम है मल या मूत्र त्यागने के उपरांत इंद्रियों को शीतल जल से धोना चाहिए। स्नान भी जहाँ तक हो सके ठंडे पानी से ही करना चाहिए। 10वां नियम है कुछ न कुछ शारीरिक परिश्रम अवश्य करना चाहिए। हो सके तो नियमित रूप से व्यायाम, आसन, प्राणायाम आदि का अभ्यास करना चाहिए। 11वां नियम है संसार की नश्वरता का बार बार चिंतन करना चाहिए और अपनी मृत्यु को भूलना नहीं चाहिए। 12वां नियम है स्त्री को पुरुष के शरीर में और पुरुष को स्त्री के शरीर में मलिनता की भावना करनी चाहिए। मन में कल्पना करके शरीर के रक्त, मांस, हड्डी, मल, मूत्र आदि अपवित्र वस्तुओं का स्वरूप देखना चाहिए और जिस स्त्री या पुरुष की ओर मन जाता हो उसके शरीर को घृणित मलमूत्र के पिंड के रूप में देखना चाहिए। 13वां नियम है महीने में कम से कम 2 दिन उपवास करना चाहिए। इसके लिए अमावस्या, पूर्णमासी या दोनों एकादशी अधिक उपयुक्त हैं। 14वां नियम है वीर पुरुषों, ब्रह्मचारियों और काम वासना से दूर रहने वाले लोगों के चरित्रों का मनन करना चाहिए। 15वां नियम है
जब इंद्रियों का वेग प्रबल हो रहा हो तो किसी काम में लग जाना चाहिए या अपने को इष्ट देव, गुरु, माता पिता आदि पूज्यजनों के सम्मुख खड़े होने की भावना करनी चाहिए। 16वां नियम है, नियम पूर्वक रोज कुछ समय ईश्वर का भजन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, इन नियमों का पालन करने से वे दुष्ट वृत्तियां शांत हो जाती हैं, जिनके कारण अनावश्यक कामोत्तेजना होती है। धीरे धीरे हृदय पवित्र होने लगता है और शुभ कार्यों और शुभ कर्मों की इच्छा उत्पन्न होती है। साथ ही काम वासना के नीच विचार अपने आप दूर होने लगते हैं। इससे वीर रक्षा करना सुगम हो जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दें। धन्यवाद।